नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इसमें हमारे बीच में इन दो बेडों में चुकंदर थी, तो हमने चुकंदर को सेल आउट कर दिया। तो हमारे पास अब ये बेड बन गए हैं। तो इससे पहले मैंने कुछ पौधे ये बीन्स के तैयार किए हुए थे, जैसे हम लोग शिमला मिर्च, गोभी या अन्य चीज़ों के पौधे तैयार करते हैं। तो मैंने इनमें एक बेड में करीब 8 पौधे डाले हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी करीब 10 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी और ये 1 महीने में पूरी तरह से फल देके हमें सब्जी ये देना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये अभी थोड़ी देर पहले ये पौधे लगाए हैं और ये पौधे मेरे पास शेष हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम ये बीन्स को छोटे जो संरक्षित खेती है वो कैसे की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगा। आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये किचन गार्डन से संबंधित वीडियो अगर पसंद हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो बेड हैं आप देख रहे हैं, ये मतलब बेकार पड़ी चीज़ें थी। तो ये हमारी जो चेयर है ये भी बेकार पड़ी हुई थी, तो मैंने इनका स्टैंड बना दिया और ये ज़मीन से मैंने थोड़ा सा जो लेंटर है उनसे उठा रखा है। तो एक जो ये बेड है इसमें करीब 70 केजी के आसपास मिट्टी, गोबर और जो रेत होती है वो मैंने इसमें यूज कर रखी है। और इसमें से हमें करीब इन दो बेडों में से हमें करीब 320 रुपये की हमने तो इसमें से चुकंदर बेची। और अभी इसमें हम लोग पुनः नई फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो नई फसल बीन्स कैसे लगाते हैं ये एक नया तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत कम समय में ही अच्छी फलवार उससे ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पौधे हैं। इन पौधों को हमने इस तरीके से निकालना है और अपने इन बेडों में डाल देना है। तो देखिए इसमें मिट्टी भी है हमारी, तो इस मिट्टी के साथ डालेंगे तो बहुत जल्दी इनमें फलन शुरू हो जाती है। और मैंने ये मिट्टी बहुत ज़्यादा भूरभूरी बना रखी है। तो हम लोग इसमें जनरली जैविक चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। जो हमारी किचन वेस्ट है उसको भी हम इसमें जो अपना कंपोस्ट पीट है उसमें डालते हैं, और जिससे कि हमें बहुत बढ़िया सब्जियां अपनी घर की आपूर्ति के लिए इसी छत से प्राप्त हो जाती हैं। तो बहुत से कम लोगों को जानकारी है कि बीन्स को हम इस तरीके से पौधे डेवलप करके भी पौधे जैसे शिमला मिर्ची, बैगन और अन्य पौधों को हम लगाते हैं, उसी प्रकार से इनको भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत कम समय में हमने ये 2 बेड तैयार कर दिए और इनमें हमारी बहुत जल्दी ही शूटिंग चालू हो जाएगी। तो हम इसमें थोड़ा देख, उधर जाओ, चलो उधर बैठो, वो गिरेगा स्टैंड। उधर बैठ जाओ, जाओ सीधे बैठो। तो मेरे साथ यहाँ पे मेरी दोनों डॉगी भी हैं, तो कहीं वो मेरा मोबाइल स्टैंड न गिरा दें, इसलिए मैंने उनको थोड़ा डांट दिया। तो मित्रों इस तरीके से आप लोग बीन्स की खेती इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको
ये भी मेरी बीन्स पहले से लगी हुई है, और ये पौधे भी मैंने सेम इसी तरीके से तैयार किए हैं जिस तरीके से मैंने अभी इनमें ये बीन्स लगा रखी है। अभी हमने कुछ आज चुकंदर ये निकाल दी है। जैसे ये छोटी चुकंदर है, आप देख रहे हैं इनमें छोटी जड़ें हैं। अगर आप इनको छोटी जड़ों को मिट्टी में डालेंगे तो 1 महीने के बाद ये बड़ी जड़ों में तब्दील हो जाएंगी। अगर आप कभी अधिक मात्रा में चुकंदर ले आते हैं और वो यूज में नहीं है, खाली अंदर पड़ी है, तो आप इनको मिट्टी में लगा दीजिए। इनका आकार भी बढ़ जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होंगी। तो ये भी एक तरीका है कि आप लोग कम समय में और कम संसाधनों से भी एक बढ़िया सा किचन गार्डन स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारी ये बीन्स देखिए, इनमें भी खूब बीन्स लगी हुई है। और जो भी मैंने बीन्स तैयार की है, ये बीन्स हमारी हमने ये दाल के लिए रखी हुई है। गाबे की जो सब्ज़ी होती है उसमें हम इनको डालेंगे। तो हमने जो ये पौधा है, इसकी बीन्स हमने यूज़ नहीं की, और इसको हम लोग इसका बीज निकाल के इसका बीज हम सब्ज़ी में डालेंगे। तो ये देखिए, इसमें पूरे में मेरी बीन्स ही लगी हुई है ये। और अभी तक करीब हमने इस छत से लगभग 40 से 50 केजी बीन्स खा दी है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी पेटी में 1-2 पौधे डाल देता हूँ। जैसे इसमें है 1-2 पौधे इसमें डाल रखे हम लोगों ने, ये इसमें भी डाल रखे हैं। तो जब पूरे खेत आपके बड़े सेटअप में एक पौधा भी होगा, तो ये करीब मेरे पास 40 पेटियाँ हैं। अगर 1-2 पौधे भी इसमें लगाएंगे तो 80 पौधे हो गए। 80 पौधों में बहुत बढ़िया हमारी सब्ज़ी निकल जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने इसमें टमाटर भी लगाए थे, खूब टमाटर हुए। अब ये हमारी गोभी भी इसमें तैयार हो रही है। तो आप लोग भी इस तरीके से खेती को कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा और आपको दिखाऊंगा मैं। ये टमाटर के पौधे मैंने इसमें तैयार किए हैं। अब हमारे क्योंकि पुराने टमाटर के पौधे ख़त्म हो गए, तो अभी हम इनको आज या कल में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बारिश में भी पौधों को शिफ्ट करना अच्छा नहीं है। तो थोड़ा 1-2 दिन धूप हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग जो पुराना जो बेड है हमारा, जिसमें पहले सब्ज़ी लगी हुई थी, उसी बेड में हम दूसरी सब्ज़ी, उनको जो पौधे सूख गए हैं उनको निकाल के थोड़ा गोबर और जो नीम की खली है उसको मिलाकर पुनः 1-2 दिन के लिए बेड को छोड़ देंगे, और उसके बाद हम उसमें नई सब्ज़ी लगा सकते हैं। जय किधर आओ, ये हमारी जिल है। जय कम आ जाओ, आ जिल। ये हमारा जैक है, आ जा, आओ इधर आओ। चलो लड़ाई करो तो काटी कर दे इसकी, हाँ काटी कर दे, गुड। तो ये अक्सर मेरे साथ ही रहते हैं। अभी सुबह मॉर्निंग वॉक से आए हम, तो मैंने कल ये बेड तैयार कर दिए थे, तो मैंने कहा आज इनको लगा देते हैं, और बारिश आएगी तो ये बढ़िया से लग जाएंगे। और ये हमारे डॉगी यहाँ बहुत खुश रहते हैं, तो इनके लिए मैंने लेमन ग्रास भी लगा रखी है। इनको मैं बुलाता हूँ अभी, देखिए आओ, जाएगा आजा, आ खाएगी, आजा, ये लो, हाँ लेमन ग्रास खाएगी, चलो आ जाए, ले लेमन ग्रास खाओ, चलो लो खाओ, ईट करो, ले खा। तो ये इनके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जब भी इनकी मर्जी होती है, ये यहाँ पर से लेमन ग्रास खा लेते हैं अपना, और अपना हाजमा दुरुस्त करते हैं। तो ये हमारे जो दोनों डॉगी हैं, एक तो इस बार जनवरी में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और ये जिल को इस बार अगस्त 10 को, आज 10 अगस्त है, तो आज इसको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। और 3 बार इन्होंने, ये जिल ने बच्चे भी दे दिए हैं। करीब इसने 3 लाख रुपया हमें भी दिया, और ये पूरे जीवन भर के लिए इसने अपने खाने की व्यवस्था खुद कर ली है। तो 3 बार ब्रीडिंग के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि अब आगे को इनकी ब्रीडिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मातृत्व और पितृत्व सुख प्राप्त हो चुका है। अब ये अपना जो शेष जीवन है, क्योंकि इनका जीवन बहुत छोटा जीवन है, तो इसलिए इनसे ज़्यादा छेड़छाड़ न की जाए, और
इनको भी जीने का बढ़िया सा मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत छोटा जीवन है। अगर आप जोड़े में कुत्तों को पालते हैं तो वो नेचर का भी काम करते हैं और इस जीवन की उनकी जो सार्थकता है वो भी पूरी होती है। तो मित्रों देखिए आप, मैंने इस तरीके से अपना किचन जो गार्डन है वो सेटअप किया है। ये देखिए आप, हमारी खूब जम के स्ट्रॉबेरी लगी है। तो कभी कभी क्या होता है, ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये स्ट्रॉबेरी में हमारे स्नेल स्लग, एक हम ही नहीं खाते हैं, बहुत सी जो जीव हैं वो भी इन फलों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए तो जीवन में भी ऐसी है कि आप जो करते हैं, आपके साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनका भी जीवन उनमें पलता है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।